गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राहुल पांडे अपने यूट्यूब चैनल पांडे एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का एक चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके कुछ टॉपिक हमने कवर कर दिए थे, जैसे इक्वेशन किसे कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसमें a1 a2 क्या होते हैं, x y क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सभी टर्म हमने क्लियर कर दिया था। हम पिछले वीडियो में ये टर्म हमने क्लियर कर दिया था। इस वीडियो में हमें ये जानना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। इसके 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है ग्राफिकल मेथड और सेकेंड वन मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमें x और y के टर्म में 2 इक्वेशन दिए रहते हैं, जिसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड में एक और चीज़ होता है, एक और टर्म होता है जिससे हमें डिस्कस करना होता है। बिना सॉल्व किए इक्वेशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि उसके यूनिक सोल्यूशन, मतलब उसके एक सोल्यूशन होंगे या कोई सोल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे। इस टर्म को हमें अभी डिस्कस करना है। तो लेट अस चेक ग्राफिकल मेथड। हियर आई हैव मेंशन यूनिक सोल्यूशन। If the given equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then we will say that the given equations have unique solution। यानी हम कह सकते हैं अगर ये चीजें हो रही हैं, a1 अपान a2 नहीं इक्वल आता है b1 अपान b2 के, तो हम कह सकते हैं जो इक्वेशन दिए हुए हैं उस इक्वेशन के केवल एक और एक ही सोल्यूशन होंगे, एक से ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकते हैं। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि गिवन इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। गिवन इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी निकाय संगत है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, ये एग्जांपल है, देखिए 3x plus 5y is equal to 12। 3x plus 5y is equal to 12 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा 5x plus 3y is equal to 4। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे a1 की वैल्यू हम यहाँ पे हमारी क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम a1 से डिनोट करते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट होता है उसको हम b1 से डिनोट करते हैं, और c1 को हम ऐसे राइट कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होगा हम उसको a2 से डिनोट करते हैं, और y का जो कोएफिशिएंट होता है हम उसको b2 से डिनोट करते हैं, और c2 को हम यहाँ राइट कर लेंगे। तो यहाँ से हम a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a1 अपान a2 की जो वैल्यू आती है वो 3 अपान 5 आती है, b1 अपान b2 की जो वैल्यू आती है वो 5 अपान 3 आती है, और c1 अपान c2 की जो वैल्यू आती है वो 3 अपान 1 आती है। इस वैल्यू से हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि a1 अपान a2 यानी a1 अपान a2 की जो वैल्यू है, a1 अपान a2 की वैल्यू वो 3 अपान 5 है, b1 अपान b2 की जो वैल्यू है वो 5 अपान 3 है, a1 अपान a2 की वैल्यू 3 अपान 5 है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हो सकता है 3 अपान 5 नॉट इक्वल टू 5 अपान 3। ये कभी नहीं होगा कि 3 अपान 5 जो है 5 अपान 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये कंडीशन हमको मिल रहा है a1 अपान a2 नॉट इक्वल है b1 अपान b2 के। ये चीजें यहाँ कंक्लूड होकर के आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन के ओनली वन सोल्यूशन है, और समीकरण निकाय ठीक है क्या है, संगत है, यानी इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, और इसके ओनली वन सोल्यूशन होंगे। अब हम सेकेंड टर्म पे आते हैं। फर्स्ट तो हमने कवर कर दिया यूनिक सोल्यूशन। सेकेंड वन जो होता है कि हमें चेक करना है इक्वेशन की कोई सोल्यूशन नहीं हो, नो सोल्यूशन की कंडीशन में इफ टू इक्वेशन आर सच दैट a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and second one equation is a2x plus
b2y plus c2 is equal to 0, and here it is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2. Means in this equation and this equation, if a1 coefficient of x in this equation and coefficient of x in this equation is equal, the ratio of coefficient of x in equation first and coefficient of x in second equation is equal to ratio of y in first equation and second equation b2 is equal, and c1 upon and not equal to c1 upon c2. So we can say that given equation has no solution, means इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, यानी हम इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी कोई भी x और y की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सो दैट द गिवन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, यानी इनकंसिस्टेंट का मीन होता है कि गिवन इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने राइट करा है यहाँ पे 3x minus 5y is equal to 11, and second one equation is 6x minus 10y is equal to 7. Here same way we will write a1 is equal to, value of a1 is equal to 3 and value of b1 is equal to minus 5. With symbol we have to write the coefficient with symbol. If we are not mentioning symbol at here, then our conclusion value will be wrong, and c1 will be minus 11, because equation is written it is the standard form of the equation. It is the standard form a1x plus b1y plus c1. It is the standard form of equation, and this equation is not written in its standard form. If we will write the given equation in standard form, then we can write here 3x minus 5y, and we will transpose 11 in this side, then it will change its symbol, and its symbol will be negative at here. So we can conclude here a1 is equal to 3 and b1 is equal to minus 5 and c1 is equal to minus 11. You can see here, you can see there as I have mentioned here minus 11, and a2 is 6 and b2 is minus 10. Same way c2 will be minus 7. So we are concluding the value of a1 upon a2. The value of a1 is equal to 3 and value of a2 is equal to 6, and value of b1 is equal to minus 5 and b2 is equal to minus 10. So b1 upon b2 will be 5 upon 10, and here c1 upon c1 is minus 11 and c2 is 7. So after simplification we are getting a1 upon a2 is equal to 1 upon 2 and b1 upon b2 is equal to also 1 upon 2, and here the value of c1 upon c2 is 11 upon 7. From above conclusion we are getting that the value of a1 upon a2 and b1 upon b2 are same. But c1 upon c2 is not equal to b1 upon b2, and c1 upon c2 is not also equal to a1 upon a2. But we are getting that a1 upon a2 is equal to here we are getting here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but not equal to c1 upon c2. So we can say that the given equation is inconsistent, mean equation has not any solution. इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और समीकरण निकाय हम कह सकते हैं क्या, असंगत है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हम कहते हैं समीकरण निकाय असंगत है। सीबीएसई में हम बोलते हैं इसको कि इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं। तो फर्स्टली हमने डिस्कस करा था कि इक्वेशन यूनिक होगा। जब इक्वेशन यूनिक होगा तो यूनिक में हमने कंडीशन आप लोगों से डिस्कस करा था कि वहाँ कंडीशन ये होनी चाहिए a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हम टू इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे हमारा आ जा रहा है a1 अपान a2
नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो हम कह देते हैं इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी इक्वेशन के सोल्यूशन है। लेकिन कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली वन सोल्यूशन होंगे, और समीकरण निकाय हमारा क्या होगा, संगत होगा। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो यहाँ पे हमें ये जरूरी नहीं होता है कि हम C1 अपान C2 की चेक करें। यहाँ पे सिर्फ यही कंडीशन अगर ऐसे अकरेंस हो गई A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, देन वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट मीन्स द इक्वेशन हैज ओनली वन solution. And second one we have discussed that the equation has no solution. If the equation has no solution, then we are getting here A1 upon A2 not is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. Second term we will discuss here. Second term we will discuss here that the equation has infinitely many solution. Dear student, now we have to discuss about infinitely many solutions. Previously we have discussed about unique solution, and second one we have discussed that no solution. Third one we have to discuss that infinitely many solution. If two equation here, if two equations are such that A1x plus B1y plus C1 is equal to 0, and second one is A2x plus B2y plus B2y plus C2 is equal to 0. C2 is equal to 0 and A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and C1 upon C2. Means we can say here if it is being A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and equal to C1 upon C2, then we can say that given equations have infinitely many solutions. यानी हम कह सकते हैं अगर दो समीकरण ऐसे हो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट समीकरण, तथा सेकंड समीकरण हमारा हो A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर ऐसे A1 ये अकरेंसेज हो रही हो A1 अपान A2, यानी प्रथम इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट का रेशो इक्वल होना चाहिए C1 अपान C2, मीन्स ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। तो हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या हैं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हैं अगर ये कंडीशन अगर होगी। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा ये है सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है infinitely many solution। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड वन इक्वेशन है हमारा 12x प्लस 18y
12x प्लस 18y इज इक्वल टू 21। तो आइए चेक करते हैं कि गिवन इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखिए a1 की जो वैल्यू होगी, a1 इज इक्वल टू 4 एंड b1 इज इक्वल टू 6 एंड c1 इज इक्वल टू -7। देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ क्यों 7 लेंगे? जैसा कि हमने आपको बताया है, किसी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको राइट करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ से अगर हम 7 को इस साइड में, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 4x माइनस प्लस 6y और 7 को जब हम इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो विद सिंबल ये हमारा क्या हो जाएगा, -7। अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यहाँ भी हम 0 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए x का कोएफिशिएंट a1 की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, और यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं y के टर्म में, y को यहाँ देखिए कवर अप किया गया तो b1 की जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है, और यहाँ पे ये c1 होना चाहिए। यहाँ से जब हम कंपेयर करते हैं तो c1 की वैल्यू अगर यहाँ हम प्लस ऐसे डिनोट कर देते हैं और -7 को ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, -7 को हम ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, तो जो c1 की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -7। सो इसीलिए हम c1 की वैल्यू यहाँ क्या विद सिंबल -7 राइट करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट वन जो हमारा होगा, a2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 12 होगी, और b2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 18 होगी। सेम वे से जो c2 की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ c2 विल बी -21। c2 की वैल्यू क्या होगी, -21 होगी। फिर आइए अब यहाँ से हम a1 अपान a2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a1 अपान a2 जो हमारा होगा वो क्या होगा, a1 की वैल्यू 4 है और b2 की वैल्यू 12 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 1/3। सेम वे हम जब b1 अपान b2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखिए बच्चों b1 की जो वैल्यू है वो 6 है और जो b2 की वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 18 है। हम इसको सिंप्लीफाई करके जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिल रही है, 1/3 ही मिल रही है। सेम वे से यहाँ पे हम c1 अपान c2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो c1 की जो वैल्यू है वो -7 और c2 की जो वैल्यू कितनी आ रही है, c2 की वैल्यू भी -21 है। यहाँ से -7 कैंसिल आउट, 7 3 जा 21, यानी इसकी भी वैल्यू 1/3 आ रही है। तो यहाँ से आप देखिए a1 अपान a2 की वैल्यू 1/3, b1 अपान b2 की वैल्यू 1/3, c1 अपान c2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि फ्रॉम एबोव कंक्लूजन, फ्रॉम above conclusion we are getting that a1 अपान a2 is equal to b1 अपान b2 is equal to c1 अपान c2। ये कंडीशन यहाँ आ रही है, a1 अपान a2 इक्वल आ रहा है b1 अपान b2 के, इक्वल आ रहा है c1 अपान c2 के। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन हो रही है तो ये कंडीशन किस में होती है, इनफाइनाइटली मेनी में होती है। तो हम कहेंगे गिवन इक्वेशन have infinitely many solution, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के साथ भी हम बोलेंगे कि इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम बोलते हैं समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय संगत है,
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बोलते हैं समीकरण निकाय क्या है, संगत है। सीबीएसई में बोलते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये तो प्यारे बच्चों हो गया ग्राफिकल मेथड में इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हम कैसे जानेंगे कि उसके यूनिक सोल्यूशन हैं, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स क्या, इक्वेशन के पास ओनली वन सोल्यूशन है एंड इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इक्वेशन के पास बहुत मतलब अनेक, हिंदी में बोलते हैं अनेक है। ये हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट के बेसिस पे कंपेयर करके हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इक्वेशन के मतलब एक हल होंगे, अनंत हल होंगे या कोई भी हल नहीं होंगे। तो ये आता है हमारा ग्राफिकल मेथड में। और सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड। प्यारे बच्चों, अब हमें फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया ग्राफिकल मेथड। सेकंड में हमें डिस्कस करना है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में अभी रह गया है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड मीन्स हम अलजेब्रिक मेथड मतलब अलजेब्रा के वे से एक्स वाई के टर्म में हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, उसके 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन मेथड जो होता है वो आपका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे हम कह सकते हैं x के स्थान पे y को सब्स्टिट्यूट करना या y के स्थान पे x को सब्स्टिट्यूट करना या x को y से रिप्लेस कर देना या y को x से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो वो मेथड हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे विल राइट हियर if x is being, if two equations are such that, same thing we will write, if two equations are such that a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 and x is being, x are y is being replaced by y are x, then this method will be substitution method। यानी टू इक्वेशन हमारे ऐसे हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सपोज करिए हमारे टू इक्वेशन है, यहाँ पे हम ऐसे राइट कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन इक्वेशन हो हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम x को y से रिप्लेस कर दें, यानी x के स्थान पे y को रख दें, जैसे किसी क्लास में जब कोई टीचर अब्सेंट हो जाता है तो उसके हम कहते हैं उनके सब्स्टिट्यूशन पे इनको भेजा जा रहा है, यानी उनकी जगह पे इनको भेजा जा रहा है क्लास लेने के लिए। यानी उस पर्सन के स्थान पे किसी दूसरे पर्सन को भेजना, उस पर्सन के स्थान पे, उस टीचर के स्थान पे किसी दूसरे टीचर को भेजना, ये मेथड हमारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सपोज करिए हम इसको ऐसे राइट किए हुए a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको उस साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं इतने टर्म को, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a1x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में हम राइट कर सकते हैं b1y प्लस c1 यहाँ से x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में हम राइट कर सकते हैं b1y प्लस c1 अपान हमारा हो जाएगा a1। अब यही वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना, x के स्थान पे ये वैल्यू रख देना। तो जब हम x के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग अप दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, तो ये वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग अप x इज इक्वल टू माइनस b1y प्लस c1 अपान a1 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा देखिए जहाँ दैट इज x, तो देन इट विल बी a2 इन द ब्रैकेट माइनस b1y प्लस c1 अपान a1 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा पहले इक्वेशन क्या था, 2 वेरिएबल में था। पहले इक्वेशन हमारा क्या था, 2 वेरिएबल में था, लेकिन जैसे ही हमने x की वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन में पुटअप किया तो यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ जा रहा। तो आप सभी ये जानते हैं कि 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 अननोन थिंग्स को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत होती है, 1 अननोन थिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए 1 इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से सिंपली हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, और आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करना इजीली जानते हैं। वहाँ किसी अन्य रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ ऐसे अगर आप सपोज करिए 3x प्लस 5y 5 इज इक्वल टू 0 लिखा हो, तो हम 5 को इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 3x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/3। ये वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ हमें 1 अननोन थिंग्स फाइंड आउट करनी है। सेम थिंग्स यहाँ भी हो गया, हमें 1 अननोन थिंग्स फाइंड आउट करनी है। तो हम ये वैल्यू y की वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड, यहाँ से y की वैल्यू हमको मिल जाएगी, या हम y की वैल्यू मिल जाएगी। ये y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेथड हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करिए ये तो x के कोएफिशिएंट जैसे जो इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में था उसके बेसिस पे था। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, सपोज हियर इट इज रिटन 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इक्वेशन इज 4x माइनस 3y plus 1 is equal to 0. You can also write here 4x minus 3y is equal to -1. That is second equation, and this is first. In first you are getting here that 2x plus y is equal to 7 plus 7. You can also write y is equal to minus 2x plus 7. This is the value of y. And if you are putting the value of y in this equation second, then you will get the value of x. So we will write here putting up y is equal to minus 2x plus 7 in equation सेकेंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 3, और जब हम y की वैल्यू रखेंगे तो माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4x
-3 का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा -3 -2x, तो ये हमारा हो जाएगा +3 2 जा 6x और -3 -7 -21 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे 4x + 6x इज इक्वल टू 10x। -21 को जब हम उस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो दैट विल बी 21 + 21 एंड हियर इट इज -1। 21 - 1 10x इज इक्वल टू 20। नाउ वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10, देन x इज इक्वल टू 2। हम यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2 मिल जाएगी। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब यही वैल्यू हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुटिंग अप x इक्वल टू 2, पुटिंग अप x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 रख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम रखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 + y इज इक्वल टू 7 तो 2 2 जा 4 + y इज इक्वल टू 7। नाउ वी कैन राइट हियर y इज इक्वल टू 7 - 4, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है x की वैल्यू 2 मिल जा रही है और y की वैल्यू क्या मिल जा रही है, 3 मिल जा रही है। ये मेथड हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से क्या होता है, रिप्लेस कर देना। यानी x के स्थान पे y को रख देना और y के स्थान पे x को रख देना। अगर इस मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो इस मेथड को आप क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड हमारा जो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ हमने मेंशन भी करा है 2 इक्वेशन। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब जहाँ कहीं भी बात होती है तो वहाँ 2 अननोन थिंग्स के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। और ये मेथड जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब हम सेकंड मेथड को डिस्कशन करेंगे। सेकंड मेथड अलजेब्रिक मेथड में ये होता है, हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन टर्म से तो आप लोग फेमिलियर ही होंगे। एलिमिनेशन ये टर्म होता है किसी को एलिमिनेट कर देना, टर्मिनेट कर देना, एबोलिश कर देना। तो यहाँ 2 इक्वेशन आपके गिवन रहेंगे, ठीक है ना। 2 इक्वेशन, सपोज फर्स्ट इक्वेशन आपका a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड वन जो होगा आपका a2x + b2y + c2 = 0 होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें x और y, x के स्थान पे y को रख देना था और y के स्थान पे क्या कर देना था, x को रख देना था। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। बट एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या कर देना है, ठीक है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या कर देना है, x टर्म को या हम एलिमिनेट कर दें या इसको एलिमिनेट कर दें या इसको एलिमिनेट कर दें, मतलब ठीक है ना, इसको हटा करके या इसको हटा करके हम किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो मेथड हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर ये वेरिएबल हट जाए तो यहाँ पे ओनली 1 वेरिएबल रह जाएगा और एक वेरिएबल रह जाएगा तो हम वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा और हम उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में x को टर्मिनेट करने के लिए या x को हटाने के लिए या y को हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, x दोनों इक्वेशन में जो हमारा दोनों इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में x और y के जिस टर्म में जिसको x को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हम x के टर्म को क्या, x के कोएफिशिएंट को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे, या y को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हम y के टर्म को क्या कर लेंगे, y के कोएफिशिएंट को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। a2x + b2y + c2 = 0। सपोज हमें क्या करना है, x को टर्मिनेट कर देना, x को पहले हम हटा करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करें, यहाँ देखिए इस इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो a2 है और इस इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो a1 है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में
कोएफिशिएंट देखिए सेम करने हैं। अगर हम इसमें a2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें a1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके पास भी कोएफिशिएंट a1 a2 हो जाएगा और इसके पास भी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, a1 और a2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम थिंग्स को जब एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय a2। फर्स्ट इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा देखिए a1 a2 x प्लस a1 this is b1, this will be a2 b1 y plus a2 c1 is equal to 0. That will be third equation. And we have to multiply the second equation by a1. हम सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, a1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तभी तो हमारे पास इसके कोएफिशिएंट a1 a2 होंगे। मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय a1। सेकेंड इक्वेशन को हम a1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे a1 a2 x प्लस हमारा a1 b2 y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। या ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी राइट कर सकते हैं a1 a2 x प्लस a1 b2 y इज इक्वल टू हम यहाँ राइट कर सकते हैं माइनस a1 c2। इसको जब हम इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये a1 c2 हो जाएगा। दैट इज फोर्थ इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं a1 a2 x प्लस a2 b1 y इज इक्वल टू, इसको इस साइड में जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा a2 c1। अब हम क्या कर दें, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। हम थर्ड को फोर्थ में से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। थर्ड इक्वेशन को फोर्थ में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए इसका भी सिंबल प्लस है, इसका भी सिंबल प्लस है। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इसमें से तो इसका जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाएगी माइनस। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो इसकी प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये सेम थिंग है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे a1 ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो इसको हम अगर राइट करना चाहें तो हम ऐसे भी राइट कर लेंगे, हमारा हो जाएगा a1 b2 y माइनस a2 b1 y इज इक्वल टू हमारा हो गया माइनस a1 c2 प्लस a2 c1, ऐसे हो गया। अब देखिए इन दोनों में y कॉमन है तो y को हमने कॉमन ले लिया, तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं a2 c1 माइनस a1 c2 इज, अब यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी a2 c1 माइनस a1 c2 अपान हमारा हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये मेथड जो हमारा होता है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या कर देना होता है, या तो हम इस टर्म को एलिमिनेट कर दें या तो इस टर्म को एलिमिनेट करके इसको एलिमिनेट कर देंगे तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ मिल गई तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यही वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे।